नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सफलता की सीढ़ी में। तो दोस्तों ये वीडियो है आज हमारा नेट एनटीए नेट का दोस्तों जो टेस्ट सीरीज चल रही है 2020। और ये पेड टेस्ट सीरीज चल रही है दोस्तों, आप सबको पता होगा। उसी का ये सेकंड टेस्ट है और उस टेस्ट के कुछ महत्वपूर्ण अंश मैं आपको सैंपल के रूप में दोस्तों दिखा देता हूँ कि हम जो टेस्ट सीरीज में टेस्ट पेश करते हैं और उसमें हम ऐसा क्या रखते हैं कि जिससे कि हम उसे पेड किया गया है और क्यों आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये सब चीज़ें मैं आपको सैंपल के रूप में आपको दिखा देता हूँ। कुछ चुनिंदा प्रश्न आपको दिखा देता हूँ, बाकी इसी प्रकार से सारे प्रश्न होते हैं, 100 प्रश्न होते हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसकी हर टेस्ट की एक दोस्तों अलग कॉन्सेप्ट होता है, अलग मोटो होता है, एक अलग क्राइटेरिया होता है दोस्तों। इसकी क्या है वो बता देते हैं। इसकी विशेषताएँ कि जो पेपर है वो सामान्य स्तर का प्रश्न पत्र रहेगा, यानी कि लेवल जो है वो सामान्य यानी कि ईजी होगा। अभी हम हार्ड पेपर्स पर नहीं गए, स्टेप बाय स्टेप हम हार्ड पेपर पर जाते हैं। दूसरी विशेषता है कि 2019 में हुए रिपीट प्रश्नों को लिया जाएगा। 2019 में जो रिपीट हुए हैं प्रश्न दोस्तों, इसको हमने इसमें लिया है कि दिसंबर 2019 और जून 2019 में कौन से प्रश्न पिछले वर्षों में से ही लिए गए थे, उनको यहाँ बताया जाएगा। और तीसरा, रिपीट प्रश्नों पर संभावित बनने वाले नए प्रश्न क्या हो सकते हैं, वो भी कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए जाएंगे। और कुछ ऐसी यूनिट जो दोस्तों जो वो नया सिलेबस चेंज हुआ है तो उस आधार पर कुछ नए प्रश्न जो बन सकते हैं जो पहले पेपरों में नहीं आते थे, वो यहाँ पर संभावित प्रश्न हमने रखे। इस प्रकार दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर हमने बनाया है जिसमें कि रखे। तो ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम आपको जैसे बताए थे कि ये पहला प्रश्न है दोस्तों, रचनाकार के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम आपको छांटना है। ये दिसंबर 2019 में पेपर आया था और दोस्तों इसके अलावा वो 7-8 बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है नेट के एग्जाम में ही। तो आपको ये रटना याद रखना है कि ये क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है, और प्रश्न आपको दिख रहा है सरपा, पुष्पदंत, आद्यमाण और द्वीपा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आद्यमाण पर आधारित कोई ना कोई प्रश्न अलग से भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, दूसरा है दोस्तों ये प्रश्न कालक्रम वाला रोहियक कुंतक आनवर्धन दंडी दिसंबर 2019 में पूछा गया है। इसके अलावा 7 बार और पहले पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको जैसे दिखाया, 2 प्रश्न ये हो गए। और तीसरा प्रश्न दोस्तों ये है, ये जुलाई 2019 में आया है, काव्य अलंकार, नाट्यशास्त्र, लोक या साहित्य दर्पण। तो ये प्रश्न रिपीट होते हैं, चाहे तो कवि का नाम पूछा जाता है, आचार्य का नाम पूछा जाता है या उसकी रचना का नाम पूछा जाता है, लेकिन ये कालक्रम का प्रश्न हर साल अवश्य आता ही आता है। ठीक है, और इसके अलावा मैं और आपको बता दूं, जैसे यहाँ पर फिर एक पुनः क्वेश्चन रिपीट हुआ है। मैंने अभी आपको सैम्पल पेपर का फर्स्ट का भी भेजा था, वहाँ पर भी ये चीज़ रखी थी। दोबारा से यहाँ एक बार रखा जा रहा है कि पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो ऐसे ही और कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं दोस्तों, जिनके बारे में मैं भी आपको और बताऊँगा, आप को कुछ महत्वपूर्ण बातें बताता रहूँगा। एक क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, ये इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, यहाँ पर मैंने 5 स्टार लगा रखा है। 5 स्टार का मतलब 100% इस पर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, यानी कि इस पर आधारित कोई ना कोई प्रश्न आएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि जो कि त्यों आएगा, बट इस पर आधारित प्रश्न हो जाएगा, क्योंकि प्रकाशन कार्य के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम इसमें पूछा गया है। और परीक्षा गुरु, गोदान, शिखर, जीवन, तमस, सारे के सारे उपन्यास दोस्तों हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं और उन्हीं का कालक्रम पूछा है। तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण बातें आपको बता दी जाती हैं कि हमारे लगे हुए सिलेबस में सारे उपन्यास हैं, उनका कालक्रम आप याद कर लें, ये मैं आपको बता देता हूँ। और क्या क्या याद कर लें दोस्तों, ये हम अपने पेज टेस्ट सीरीज में बताते हैं कि सिर्फ प्रकाशन काल के अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं जो इस पर आधारित प्रश्न बन के आ सकता है। ठीक है, जैसे अभी मैं एक प्रश्न और दिखाऊंगा जो हर साल रिपीट होता है और इस आगे क्या संभावना है उसकी। देखिए दोस्तों, ये है भारत भारती के संबंध में कौन सा कथन सही है। यह अभी लास्ट पेपर में ही आया है। भारत भारती की रचना मुसद्दत से महदो जगरे इस्लाम की प्रेरणा से हुई, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना जगाने से कृति विफल रही। और गुप्ती भारत दर्पण के लेखक ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी से भी प्रभावित थे और अपने आधेड़ भारत की दयनीय स्थिति का वर्णन इसमें किया है। तो इसमें से सही कूट आपको 200 चुनना है। तो ये प्रश्न क्यों इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता दूं। और ये हालांकि ये प्रश्न तो आया ही 1-2 बार ही है, लेकिन महत्वपूर्ण दोस्तों ये है कि ये नए सिलेबस पर आधारित प्रश्न है और अब आने वाले टाइम पर नए सिलेबस पर आधारित प्रश्न ही ज़्यादा आएंगे। तो ये प्रश्न रिपीट होगा, जैसे पुराने सिलेबस से कुछ प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, तो ये प्रश्न नए सिलेबस से रिपीट होगा। लेकिन रिपीट होने के बाद में इसकी स्थिति क्या होगी, ये बदल जाएगी। ये क्या बदल जाएगी, भारत भारती के अलावा और
2 या 3 रचनाएं और हैं दोस्तों, सिर्फ 2 या 3 की बात करूँगा दोस्तों, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 और 3 ही रचनाएं हैं। उन 3 रचनाओं पर आधारित ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा और वो 3 रचनाएं हम बताते हैं अपने पेज, जो हमारा टेस्ट चल रहा है दोस्तों, उसमें हम बताते हैं कि वो 3 रचनाओं पर हम प्रश्न बनाकर भी देते हैं हर सीरीज में कि यह इन 3 रचनाओं पर इस प्रकार के ये प्रश्न बन सकते हैं। 10 टेस्ट सीरीज है दोस्तों, तो हमारे 30 क्वेश्चन हो गए। 30 भी नहीं बल्कि हम 15 में ख़त्म कर देंगे और उस 15 में से कोई ना कोई क्वेश्चन अवश्य आ ही जाएगा। ठीक है, अब क्यों आ जाएगा मैं आपको बता दूं कि ये, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, जैसे अगर ये गुप्त जी की अगर रचना है तो, और ये कौन से युग की है, उस पर आधारित कौन सा युग उसके हमारे सिलेबस में लगा हुआ आसपास किसकी रचनाएं पूछी जा सकती है, ये सब कुछ ऐसे क्राइटेरिया होते हैं जिस पे आधार पर हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चंस यहाँ से आ सकता है। और एक मेरी पहली वीडियो भी है दोस्तों, उसमें मैंने कहा था कि इस पर यहाँ से आ सकता है और प्रश्न वहाँ से आया भी था। ठीक है, 11वां क्वेश्चन भी देखो महत्वपूर्ण है, देखो गीत फरोशों से कभी क्या कहना चाहता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी मैंने 5 स्टार दिया है क्योंकि ये प्रश्न भी आप हाँ, अगली साल फिर आएगा, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन होने वाले रिपीटेड क्वेश्चन है जो नए सिलेबस से रिपीट होंगे। लेकिन क्या आएगा, क्या गीत फरोश के अलावा और कौन सी कविताएं आएंगी, ये हम आपको बताते हैं कि और कौन सी कविताओं से ये वाला प्रश्न या इस पर बनने वाले कथन क्या क्या हो सकते हैं और क्या प्रश्न बनेगा। ऐसे हम दोस्तों हम पढ़ाते हैं पेड टेस्ट में। यही वजह है दोस्तों हम पेड टेस्ट के लिए चार्जेस करते हैं, क्योंकि बहुत समय लगता है इनको छांटने के लिए, निकालने के लिए कि क्या आ सकता है और क्या प्रश्न बन सकते हैं। बहुत समय लगता है दोस्तों, एक हफ्ते में ही एक टेस्ट करवा पाते हैं क्योंकि 6 दिन लग जाते हैं एक टेस्ट को बनाने में। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 12 मैं आपको बता दूं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 बहुत अति महत्वपूर्ण है और ये तो पुराने सिलेबस से रिपीटेड भी आ रहा है और आप लगातार देख भी रहे हैं कि लगातार 4-5 साल से ऑलमोस्ट एक आध बार छोड़ करके हर बार पूछा जाए। शरदचंद्र की लिखी जो औपन्यासिक जीवनी है आवारा मसीहा, उसके लेखक का नाम पूछा जा रहा था या किस लेखक या उपन्यासकार पर लिखी है, शरदचंद्र पर लिखी है, ये पूछा जा रहा था, हमेशा यही पूछा जा रहा था। और फर्स्ट पेपर में मैंने दोस्तों बताया था कि अब के इस बार ऐसा नहीं पूछा जा सकता, इस बार हो सकता है उसके पर्वों का क्रम पूछ लिया जाए। पिछली बार मैंने आपसे कहा था क्रम पूछ लिया जाए, अब दोबारा मैंने दोस्तों आपको क्या ऑप्शन दिया है, इस बार पूछा जा सकता है उसकी प्रकाशन वर्ष। ठीक है, ये मैं बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि ये 4 ऑप्शन में उसमें से आपको प्रकाशन वर्ष पूछा जा सकता है। अगर आपको प्रकाशन वर्ष नहीं याद था, और ये बात तो सारी पता थी कि वो शरदचंद्र पर आधारित है, लेखक भी पता था, सब कुछ पता था, लेकिन फिर भी आपको आता हुआ क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, बशर्ते कि एक और ऑप्शन भी आ सकता था, वो क्या है। ठीक है दोस्तों, तो इस पर हमने आपको 2 ऑप्शंस दे दिए। पहले पेपर में हमने आपको बताया था, ठीक है, उनके पर्वों का क्रम, दूसरे में दिया है वर्ष, तीसरे टेस्ट में फिर और एक और हम संभावित प्रश्न देंगे। आप सोच नहीं सकते क्या होगा, आप खुद सोच सकते हैं, बड़ी अच्छी बात है। कमेंट करके हमें बताइएगा कि सर तीसरी और क्या चांस हो सकता है, तीसरी और कौन सी बात, ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण बात है जो पूछी जा सकती है। तो अगर आपका भी सिक्स सेंस काम करता है तो आप भी बताइएगा, हम देखते हैं कि आप कोई कितना अच्छा सोचते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हम अपने पेड सीरीज में बताते हैं कि क्वेश्चंस अगली बार क्या पूछा जा सकता है। रिपीटेड क्वेश्चन है, आएगा, बट थोड़ा सा रूप बदल के, थोड़ा रंग बदल के, थोड़ा सा उस पर आभूषण बदल के दोस्तों प्रस्तुत किया जाता है और यही नेट में काम होता है। ठीक है, अब और कुछ मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 13, रामधारी सिंह दिनकर की कीर्ति उर्वशी पर भगवत शरण उपाध्याय ने एक साहित्यिक लेख लिखा था जिसमें उन्होंने दिनकर जी पर कौन से आरोप लगाए थे, निम्न में से कौन से आरोप लगाए थे, आपको दोस्तों बताना है। कथा सूस की चोरी का आरोप लगाया था, भाषा संबंधी अज्ञानता का आरोप लगाया था, असंगत बिंब विधान का आरोप लगाया था, तुकविहीन छंदों के प्रयोग का आरोप। दोस्तों ये प्रश्न जो है अभी हाल ही में आया है दिसंबर 2019 में, बट कुछ और पूछा गया था। इस बार ऐसा पूछा जा सकता है, और मैं ये नहीं कह रहा इस बार ऐसा पूछा हो सकता है अगले साल पूछा जाए, लेकिन इस प्रकार इस आधारित कोई ना क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, नए सिलेबस से ही है और नए सिलेबस पर आधारित ही प्रश्न इस प्रकार बन सकता है। आप देखते हैं दोस्तों, आप मुझे बताइएगा क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या है, तो आप देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा पूछा जा सकता है, पिछली बार पूछा गया था रामधारी सिंह दिनकर की कविता उर्वशी पर सबसे ज़्यादा विवाद, जिस समीक्षा पर विवाद हुआ था उसके लेखक का नाम क्या था, तो दोस्तों वहाँ लेखक का नाम दिया था, आंसर था भगवत शरण उपाध्याय, वो इसका आंसर था। लेकिन क्या आरोप लगाए थे ये मैं आपको बता रहा हूँ, अब इनमें से ढूंढने दोस्तों आपको कौन से आरोप लगाए थे, क्या आरोप लगाए थे उन्होंने रामधारी सिंह दिनकर पर जिसकी वजह से वो विवाद खड़ा हो गया था, विवादास्पद समीक्षा रही थी, तो वो आरोप कौन कौन से दोस्तों वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। और ये महत्वपूर्ण है, इस बार ऐसा पूछा जा सकता है क्योंकि एग्जाम में नेट में हम आजकल प्रश्न को देख रहे हैं कि उसका जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है, डीपली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।
ठीक है। तो दोस्तों ऐसा ही और भी कुछ मैं आपको बातें बताऊँगा। एक दोस्तों हमारा जो नेट में हमारा जो सीरीज़ है टेस्ट में, उसमें क्वेश्चन गोदान पर आ रहे थे, कम से कम 3 प्रश्न अवश्य रखते हैं, क्योंकि गोदान पे से एक प्रश्न अवश्य आएगा। और क्या संभावित प्रश्न हो सकते हैं दोस्तों, हम वो रखते हैं। पिछली बार हमने 3-4 क्वेश्चन रखे थे, इस बार भी 4 क्वेश्चन रखे। आगे फिर रखेंगे गोदान और जयशंकर प्रसाद के नाटक। इनको हम कुछ चीज़ें ऐसी महत्वपूर्ण है जो हर बार हम टेस्ट में रखती हैं और उन पर आता ही आता क्वेश्चन। तो अब जैसे मैंने यहाँ पर संभावित प्रश्न रखे दोस्तों, गोदान उपन्यास का केंद्र बिंदु क्या है दोस्तों। वैसे आप सबको मैंने पढ़ाया भी है, आपको पता होगा। आपको अगर याद है तो बताएं, अगर नहीं याद है और क्वेश्चन आ गया तो आपको बड़ा अफसोस होगा कि हमने पढ़ा भी था और हम इसे नहीं करके आए। और ऑप्शन है किसानों का शोषण, छोटे किसान की समस्याएं, गाय की लालसा और किसान में मजदूर की प्रत्युषा। दोस्तों अगर मैं जानना चाहूँगा दोस्तों आप सभी उन मित्रों से जो मेरी क्लासेस ले रहे थे अभी तक लगातार, जो मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा था, उन सबको ये मैंने सब कुछ पढ़ाया है दोस्तों। तो आप मुझे तुरंत बताएं कमेंट करके दोस्तों कि सर हमें याद है और इसका क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर ये है। बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप सब लोग बताएंगे तो। देखते हैं क्या याद रहता है आपको। और अगला क्वेश्चन दोस्तों मैंने बनाया है, गोदान में गांधी और मार्क्स को गुलाम मिला दिया, यह कथन किस आलोचक का है। रामविलास शर्मा, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ला और बच्चन सिंह। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कथन है। देखिए क्या पता इस बार एग्जाम में आ जाए, आप इनको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। और मैं और कुछ महत्वपूर्ण आपको देता हूँ जो नए सिलेबस से हैं। अब दोस्तों नए सिरे पर आधारित कुछ प्रश्न मैं आपको दूंगा। 4 स्टार रेटिंग वाले प्रश्न है दोस्तों। 3 प्रश्न है दोस्तों, मैं लगातार आपको तीनों को दिखा देता हूँ। इसी आधार पर दोस्तों पूरा पेपर बनाया। बस इन तीनों में मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि प्रसाद जी कृत नाटक ध्रुव छावनी में कौन से 2 मुख्य पात्र काल्पनिक है। मैं आप सबको पढ़ा चुका हूँ, तो मुझे अवश्य बताइएगा इसका भी आंसर। और 44 पैरों के नीचे जलधर हो, बिजली से उसका खेत चले, विश्राम शांति को साप दिए, ऊपर ऊंचे सब जेल रहे। उपरोक्त पंक्ति ध्रुव छावनी यानी कि जो गीत है दोस्तों, ये गीत है ध्रुव छावनी नाटक में, यह गीत मंदाकिनी किस अंक में गा रही है। अब ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। और मैंने इसका जो आपको पता होगा यूनिट टेस्ट आपको दिया था, आपको याद होगा, ये वाला प्रश्न पूछा भी था। अब देखते हैं आपको कितना याद है। तो हम क्यों टेस्ट सीरीज को रिवाइज करा रहे हैं कुछ क्वेश्चनों को और क्यों बार बार बोल रहे हैं, उसकी वजह क्या है अब आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पर कि क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर जैसे कि नोटिफिकेशन आ गया है कि हो सकता है जल्दी एग्जाम हो जाए, एनटीए अगर एग्जाम जल्दी करा दे तो आप क्या करेंगे ऐसे कम समय में। ऐसे कम समय में सहारा होता है दोस्तों टेस्ट सीरीज, उससे अच्छा उपाय कोई भी नहीं होता, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, सिंदूर की ओरी नाटक की भूमिका किसने लिखी। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। ये आने वाले प्रश्नों के लिए संभावित प्रश्न है दोस्तों जो आ सकते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार से दोस्तों हमने पूरा पेपर बनाया है। मैं टेस्ट में और 1-2 सैंपल के लिए कहो तो डाल देता हूँ, 1-2 प्रश्न और डाल। बस दोस्तों 2 प्रश्न और आपको बताऊंगा मैं, वो है आदिवासी अस्मिता मूलक विमर्श पर लिखने वाले 2 लेखक कौन से हैं। दोस्तों 5 रेटिंग क्वेश्चन है, आने की उम्मीद है। मृणाल पांडे, रंगे राघव, क्षमा शर्मा, देवेंद्र सत्यार्थी। आपको बताने का इनमें से 2 कौन से हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अब पता चल जाएगा आपको दोस्तों कि हमारी टेस्ट सीरीज क्यों महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं आप इसे सॉल्व करवाते नहीं कर पाते। 75 का आंसर आप अवश्य दीजिएगा, किसी का दे न दें। और 76 नंबर, हिंदी कहानी का वास्तविक विकास किस पत्रिका से माना जाता है। सरस्वती, इंदु, हंस या एक कहानी। हालांकि प्रश्न का आंसर बहुत आसान है लेकिन महत्वपूर्ण बहुत है, ठीक है दोस्तों। तो ये है हमारे टेस्ट सीरीज जो चल रही है 2020, उसका एक सैंपल, सेकंड पेपर का सैंपल है दोस्तों। तो इस आधार पर हम दोस्तों टेस्ट सीरीज बनाते हैं। और एक टेस्ट सीरीज बनाने में दोस्तों मुझे कम से कम 6 दिन लग जाते हैं। और फिर 6 दिन बनाने के बाद फिर टेस्ट लिया जाता है और कम से कम 3 से 4 दिन दोस्तों से एक्सप्लेन करने में लग जाते हैं। तो लगभग एक टेस्ट सीरीज को कंप्लीट करने में दोस्तों, एक टेस्ट को कंप्लीट करने में अगर मोटा मोटा देखा जाए, आपको तो भले ही 2 दिन लगते हो, 3 दिन आपको देने में, लेकिन इसको प्रिपेयर करने में नहीं कि उसमें लगा हुआ समय जो होता है दोस्तों वो 10 दिन होता है, ठीक है दोस्तों। आपको अच्छी शुभकामना देते हुए मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करूँगा। ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि आपका, खासकर हमारे ग्रुप में जो जितने भी सदस्य हैं सबका इस बार नेट क्वालिफाई या JRF जो भी टारगेट है वो हो जाए। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा आपके साथ आपकी हेल्प करने में, ठीक है दोस्तों। आपका दिन शुभ रहो। आप मिलते हैं फिर अगली वीडियो पर। धन्यवाद।